નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટીના ઓરિજિનલ પેપરનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो आंसर है, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ની સ્વ અધ્યયન પોથી જે તમારે સામાજિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ગણિતની આવેલી છે, તે તમામના વિડીયો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અમે આપેલા છે, ત્યાં જઈને તમે તેનું સોલ્યુશન કરી શકો છો। એન્ડ સ્ક્રીનમાં પણ તમને સ્વ અધ્યયન પોથીની પ્લેલિસ્ટ મળી જશે। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो આપણે તેનો આન્સર લખી શકીએ, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सवाल नंबर 3, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न તમારે સ્વપ્રયત્ને લખવાનો છે। તમે મેળામાં જે જોયું હોય, જે તમે લીધું હોય, ખરીદી કરી હોય, એ બધું લખી શકાય। आपके मनपसंद त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो તમારો જે મનપસંદ તહેવાર હોય, જન્માષ્ટમી છે, દિવાળી છે, તેના વિશે લખવાનું છે। તો આપણે સ્વપ્રયત્ને લખવાનું છે। सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। सुनीता विलियम की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों? देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यह बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। तो इस तरह हम देश के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। 8, उठो धरा के अमूर सपूतों कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें सीख मिलती है, ये सारी बातें हैं जो हमारे लिए सीख के समान है। जैसे कि मैं अपने देश से प्रेम करूंगा, ये सभी बातें हमें सीख में मिलती है। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं भारतवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े और मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો પ્રેક્ટિસ પેપરમાંથી બેઠે બેઠા પ્રશ્ન આવેલા છે। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो आज हमारे देश में डॉक्टरों की और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कभी कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसके लिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करूंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ूंगा। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल में पुस्तकालय में लाकर पढ़ूंगा। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी गई पुस्तकें पढ़ूंगा और घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करूंगा। भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है और क्यों? तो 10वें प्रश्न का आंसर है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके 1 अरब नागरिकों को 10वें प्रश्न का आंसर, भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और 1 अरब नागरिकों को खुशहाल बनाना है। आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है। चूंकि देश के पास पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन है, इसलिए इस चुनौती का सामना करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आगे है प्रश्न 2, किसी आपके सामने कुल 5 सवाल है, इनमें से आपको किन्हीं एक का ही आंसर लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 5। तो मालिक તેનો અર્થ થશે ઈશ્વર। હવે તમારે તેનો જે વાક્ય પ્રયોગ છે તે જાતે કરવાનો છે। જેમ કે તમે લખી શકો, ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન હે। તો તમારે આવી રીતે વાક્ય લખવાનું છે। અમે અહીંયા માત્ર અર્થ આપેલો છે। रहमत कृपा, आफत संकट, जिस्म शरीर, बख्शिश क्षमा करना, कुबेर धन का देवता, सिजदा सिर से जमीन को छूना, निगोड़ी दुष्ट सानी चारे की सामग्री,
सबील वह स्थान जहां लोगों को पानी शरबत आदि पिलाया जाता है। परीक्षण, परीक्षण यानी खोज हम लिख सकते हैं। निरीक्षण लिख सकते हैं। चहेती प्रिय, दिक्कत तकलीफ। प्रशिक्षण विशेष प्रकार की शिक्षा, शान गौरव। निर्माण रचना, सा प्रायः औषध। अक्षर उद्यान बाग, पुनः फिर से स्फूर्ति शीघ्रता जल्दी। दस्तकार शिल्पकार, विरासत धरोहर। खाका ढांचा, जीवंत जीवित। અને જે 24 છે સામરિક, સામરિક એટલે થશે युद्ध से संबंध रखने वाला। आगे निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू તમે લખ્યું હોય શેઠ, શેઠનું શેઠાણી, તો વાક્ય કોનું બનાવવાનું? શેઠનું, કારણ કે શેઠ શું છે? પુલ્લિંગ। ખાસ ધ્યાન રાખજો, માત્ર પુલ્લિંગ શબ્દોના જ વાક્ય લખવાના છે। અને એમાં પણ તમે કીધું છે કોઈ પણ 5। નોકર નોકરાની, તો વાક્ય બનશે નોકરનું। ભાગ્યવાન ભાગ્યવતી, પુત્રવતી પુત્રવાન, શ્રીમાન શ્રીમતી। નેત્રી નેત્ર, વિધવા વિધુર, સ્વામી સ્વામીની। ફૂલદાન ફૂલદાની। વર વધુ, સાસ સસુર, સમ્રાટ સામ્રાજ્ઞી। સાધુ સાધ્વી, નર નારી, પતિ પત્ની। કર્તા કર્ત્રી, ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી, રોગી રોગીણી, જેઠ જેઠાણી, દેવ દેવરાણી। રૂપ રૂપવતી, બલવાન બલવતી અને નંદ હોય તો નનંદ। આ રીતે છે। હવે તેનો વાક્ય પ્રયોગ તમારે જાતે કરવાનો છે। આગળ કહ્યું એમ તમારે માત્ર પુલ્લિંગ શબ્દોના જ વાક્ય બનાવવાના છે। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। तो તમારે આજે ફકરો છે પહેલા ધ્યાનથી વાંચવાનો। किसी देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर है? तो किसी देश की उन्नति विद्यार्थियों के कंधे पर निर्भर है, क्योंकि वे ही कल के भारत के नागरिक होंगे। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? तो विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र और समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे देश शक्तिशाली बनेगा, और यही विद्यार्थियों का कर्तव्य भी है। किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कौन कौन से मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो कंधे पर होना, बोझ बनना, आंखों के सामने रखना, ये सारे मुहावरे हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो विद्यार्थी के लिए संदेश, ये हम दे सकते हैं। दूसरा, समय मूल्यवान है। તમારા ફકરો પહેલા વાંચી લેવાનો। 5 ફકરા છે, કોઈ પણ એક લખવાનો છે। ઉપરયુक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? तो उपरयुक्त गद्यांश में कीमती समय को माना गया है। पूरा वाक्य में लखवानुं छे। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होगा? तो छात्रों को समय की कद्र करने से जीवन सुख के साथ गुजरता है। इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें प्रेरणा मिलती है कि समय की कद्र करनी चाहिए। इस गद्यांश में विद्यार्थियों के लिए छात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गद्यांश को उचित शीर्षक हम दे सकते हैं, समय का मूल्य। એટલે કે પેરેગ્રાફ ને તમે અહીં હેડિંગ આપી શકો છો, સમય का मूल्य। ત્રીજો ફકરો છે, તમારે ફટાફટ ધ્યાનથી તમે વાંચી લેજો। प्रश्न 1, जो गिनने योग्य न हो उसके लिए परिच्छेद में कौन सा शब्द उपयोग हुआ है? तो नगण्य। बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आई है? तो रोटी कपड़ा मकान की कमी रोजगारी। रोटी कपड़ा और मकान की कमी आई है। बराबर, 3 शब्द તમારે લખવાના છે कि बढ़ती जनसंख्या से रोटी कपड़ा और मकान की कमी आई है। बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? तो बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि को जन्म दिया है। तो અહીંથી તમારે સવાલ નંબર 2 નો આન્સર લખવાનો રહેશે। बढ़ती जनसंख्या ने किससे, चलो, जनसंख्या बढ़ने से किन चीजों में बढ़ोतरी हुई है? तो आ लखी शकाय, जनसंख्या बढ़ी है तो कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ा है। बराबर, એવું આપણે લખી શકીએ। બાકી અહીં બીજું એવું કોઈ જ વિગત આપેલી નથી। इस गद्यांश को शीर्षक बढ़ती जनसंख्या એવું આપણે शीर्षक આપી શકીએ। ચોથો ફકરો ધ્યાનથી વાંચવાનો છે, જેમાં પહેલું છે, समय को सबसे अमूल्य क्यों कहा गया है? तो क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को बढ़ाया घटाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दूसरा, किस प्रकार के छात्र पछताते हैं? जो विद्यार्थी अपना मूल्यवान समय खेलकूद, मौज मस्ती और आलस्य में खो देता है,
वे जीवन भर पछताते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य का कर्तव्य है जो क्षण बीत गई उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? शिक्षा प्राप्त करते समय के सदुपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। गद्यांश का शीर्षक समय का सदुपयोग हम दे सकते हैं। 5वां पैराग्राफ, निराश व्यक्ति को दुनिया कैसी दिखाई देती है? तो सारी दुनिया अंधेरे से घिरी हुई दिखाई देती है। आप सफल व्यक्ति किसे कहेंगे? सफल व्यक्ति उसे कहेंगे जो बार बार असफल होने पर भी हार न माने और आगे बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयारी करता रहे। परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा मन हार कर बैठना, ये हम लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए सफलताएं तैयार रहती है, तो ऐसे कर्मठ और दृढ़ ઈચ્છા શક્તિ વાલે વ્યક્તિ, તો ત્યાં આપણે અહીંથી લખશું આજે સફળ વ્યક્તિમાં હતું ત્યાંથી તમારે ચોથાનો પણ આન્સર રહેશે કે સફળ વ્યક્તિ આપણે લખીશું અહીંથી આવશે ચોથાનો આન્સર, जो बार बार असफल होने पर भी हार न माने, आगे बढ़कर बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयारी करे, उसके स्वागत के लिए सफलता तैयार रहती है। इस तरह लिखना है। शीर्षक दे सकते हैं सफलता का रहस्य। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। તમે પ્લેલિસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી જઈને જોજો, જ્યાં તમે સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ વિડીયો મૂકેલા છે, તમે સ્વાધ્યાયન પોથી તમારી સોલ્વ કરી શકો છો।